MPPSC प्रीलिम्स यूनिट 10 ट्राइब्स ऑफ MP हेरिटेज फोक कल्चर एंड फोक लिटरेचर, उसके MCQs। घोटुल प्रथा बिलोंग टू विच ट्राइब? घोटुल प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? उमड़ी, हथरस, ओझा या मुड़िया? ये घोटुल प्रथा जो है ये मुड़िया जनजाति से संबंधित है। अभी व्हाट इज घोटुल प्रथा? घोटुल प्रथा क्या होती है? एक घोटुल प्रथा एक फेस्टिवल है, एक बर्थ कल्चर है, मतलब जन्म के समय पे कल्चर है, या फिर बॉयज़ एंड गर्ल्स चूज देयर पार्टनर, या फिर रिलेटेड टू डेथ। घोटुल प्रथा जो है ये एक प्रकार की बॉयज़ एंड गर्ल्स चूज देयर पार्टनर, ये उनकी एक प्रथा है जहाँ पर लड़का लड़की अपने एक दूसरे के पार्टनर को चूज़ कर लेते हैं। देखिए जनजाति कितने आगे हैं, वो वहाँ के लोग बाग, वहाँ के जो बच्चे हैं वो खुद से अपने मतलब पार्टनर को, अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ करते हैं। और हम लोग यहाँ थोड़ा बहुत कुछ बच्चे जो हैं लिव इन में रह लेते हैं और हम अपने आप को बहुत मॉडर्न कहते हैं। वॉट हु इज़ तड़वी भील? तीसरा क्वेश्चन है, हु इज़ तड़वी भील? तड़वी भील किसे कहते हैं? तड़वी भील जो पुअर भील होते हैं उन्हें कहते हैं। रिच भील होते हैं, भील हु एक्सेप्ट इस्लाम, भील हु लिव अर्बन लाइफ, मतलब या तो वो जो गरीब भील हैं उन्हें कहते हैं, जो रिच भील हैं, अमीर भील हैं उसे कहते हैं, या फिर ऐसे भील जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया, या फिर ऐसे भील जिन्होंने अपनी जो भील का कल्चर है वो छोड़ के वो शहरों में बस बस गए हैं और शहरी लाइफ जी जी रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है जो तड़वी भील होते हैं उन्हें बोलते हैं जिन्होंने इस्लाम को कबूल कर, मतलब इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिया, मतलब उन्होंने अपने रिलीजन ही चेंज कर लिया, उन्हें तड़वी भील बोला जाता है। इन टर्म्स ऑफ नंबर वेयर इज़ द मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन? अगर हम नंबर्स की बात करें, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन किस ज़िले में? झाबुआ में, बड़वानी में, धार में या अलीराजपुर में? इन टर्म्स ऑफ नंबर, अगर हम नंबर्स की बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है ट्राइब्स की वो धार ज़िले में है। धार ज़िले में सबसे ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ नंबर, मैक्सिमम पॉपुलेशन। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वेयर इज़ द मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन? और अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें, झाबुआ में है, बड़वानी में, धार में है या अलीराजपुर में है? इन टर्म्स ऑफ नंबर, अगर नंबर्स की बात होगी तो धार में होगी, लेकिन अगर हम परसेंटेज की बात करें, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन वो है अलीराजपुर में। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मैक्सिमम पॉपुलेशन अलीराजपुर। इन टर्म्स ऑफ नंबर वेयर इज़ द मिनिमम ट्राइबल पॉपुलेशन? अगर हम नंबर्स की बात करें, नंबर्स की, तो सबसे मिनिमम ट्राइबल पॉपुलेशन मतलब सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पर है? मुरैना, दतिया, ग्वालियर या भिंड? जो इसका करेक्ट आंसर है इन टर्म्स ऑफ नंबर भिंड में। ये गलत हो गया लेकिन इसका है भिंड, ये भिंड है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वेयर इज़ द मिनिमम ट्राइबल पॉपुलेशन? अगर हम परसेंटेज की बात करें तो सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पर है? मुरैना में है, दतिया में है, ग्वालियर में या फिर भिंड में? तो इसका भी करेक्ट आंसर भिंड में है। अगर मिनिमम की बात की जाए, अगर मिनिमम ट्राइबल पॉपुलेशन की बात हो रही है तो सबसे कम पॉपुलेशन भिंड में है, भले चाहे नंबर की बात हो चाहे परसेंटेज की बात हो। फोक डांस गौर बिलोंग टू विच ट्राइब? देखिए फोक है आदिवासियों का, एक गौर है, गौर नृत्य बोलते हैं जिसको, ये किस ट्राइब से संबंधित है? बिलाला, रथेयस या फिर बेगा या फिर मुड़िया? इसका करेक्ट आंसर है मुड़िया। जो गौर नृत्य है वो मुड़िया ट्राइब से संबंधित है। वेन MP गवर्नमेंट सेलिब्रेट तांत्या मामा बलिदान दिवस? मतलब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किस दिन को तांत्या मामा बलिदान दिवस के रूप में एक्सेप्ट करा है और उसको मनाते हैं? 4 सितंबर, 4 अक्टूबर, 4 नवंबर या 4 दिसंबर? इसका करेक्ट आंसर है तांत्या मामा बलिदान दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, 4 दिसंबर। हाउ मेनी विधानसभा सीट इन शेड्यूल्ड ट्राइब? मतलब मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब की कितनी हैं? 35, 37, 45 है, 47? मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीट शेड्यूल्ड ट्राइब की विधानसभा सीट हैं 47। हाउ मेनी MPs मध्य प्रदेश विधानसभा सीट ऑफ शेड्यूल कास्ट? शेड्यूल कास्ट की मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं?
35, 37, 45 या 47? इसका करेक्ट आंसर है 35। हाउ मैनी एमपीज लोकसभा सीट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, मतलब मध्य प्रदेश में शेड्यूल्ड ट्राइब की लोकसभा सीट कितनी हैं? 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं या 7 हैं? मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट, शेड्यूल कास्ट की लोकसभा सीट टोटल हैं 6, 6। अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात हो रही, जो एसटी कम्युनिटी के लोग होते हैं। हाउ मैनी एमपीज, हाउ मैनी एमपीज लोकसभा सीट ऑफ शेड्यूल कास्ट, मतलब मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की जो एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनकी लोकसभा में कितनी सीटें हैं? इसका करेक्ट आंसर है 4। अगर एसटी की बात की जाए तो एसटी की 6 हैं, एससी की 4 हैं। हाउ मैनी एमपीज टोटल विधानसभा सीट, मध्य प्रदेश में टोटल विधानसभा सीट कितनी हैं? 210 हैं, 220 हैं, 230 हैं या 240 हैं? इसका करेक्ट आंसर है 230, 230 हैं। हाउ मैनी एमपीज टोटल लोकसभा सीट, मध्य प्रदेश में टोटल लोकसभा सीट कितनी है? 28, 29, 30 या 31? मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट, टोटल लोकसभा सीट है 29। व्हेन वॉज द पैसा एक्ट इम्प्लीमेंट, मतलब पैसा एक्ट कब लागू किया गया था? 1994, 95, 96 या 97? पैसा एक्ट जो है ये 1996 में इम्प्लीमेंट किया गया था। ये आदिवासियों के लिए है, इसका फुल फॉर्म होता है पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया। तो ये आदिवासियों के लिए ये एक्ट है जिसको 1996 में लाया गया था। वेयर हेल्ड भगोरिया हाट, भगोरिया हाट कहाँ होती है? अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी या देवास? भगोरिया हाट झाबुआ ज़िले में होती है। भगोरिया हाट बिलोंग टू विच ट्राइब, भगोरिया हाट किस ट्राइब से संबंधित है? भील, गोंड, कोल या कोरकू? भगोरिया हाट ये भील ट्राइब से संबंधित है, जो भील कम्युनिटी के लोग होते हैं उनसे संबंधित है। वैन भगोरिया हाट सेलिब्रेटेड, मतलब भगोरिया हाट को कब सेलिब्रेट किया जाता है? वैलेंटाइन डे के टाइम पे, होली के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे या न्यू ईयर के टाइम पे? इसका करेक्ट आंसर है होली, ऑप्शन बी। हाउ मेनी परसेंटेज ट्राइबल पॉपुलेशन इन एमपी, मध्य प्रदेश में ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी है टोटल, मतलब कितने परसेंट ट्राइबल पॉपुलेशन है? इसका 19.1, 20.1, 21 या 22? इसका करेक्ट आंसर है 21.1, मतलब 21.1। इतनी पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन ट्राइब्स की है मध्य प्रदेश में। विच आर्टिकल मेंशन डेफिनेशन ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में ट्राइब्स की अनुसूचित जनजाति की जो डेफिनेशन है किस आर्टिकल में मेंशन की गई है? 366, 23, 24, 25 या 26? इसका करेक्ट आंसर है 366, 25। इस आर्टिकल में, इस आर्टिकल 366 के 25 में ट्राइब्स की डेफिनेशन को मेंशन किया गया है। व्हाट इज़ द सेक्स रेशो ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब? देखिए शेड्यूल्ड ट्राइब का सेक्स रेशो कितना है? जो ट्राइब कम्युनिटी के लोग हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के, उनका सेक्स रेशो 980, 1984, 1982, 84 या 86? इंडिया में शेड्यूल्ड ट्राइब का जो सेक्स रेशो है वो है 984, 984। हाउ मेनी परसेंटेज ट्राइबल पॉपुलेशन इज़ एजुकेटेड इन एमपी, मतलब मध्य प्रदेश में जितनी भी ट्राइबल पॉपुलेशन है उनमें से कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं? 46 48.6, 49.6, 50.6 या 51.6? इसका करेक्ट आंसर है 50.6। According to 2011 census, in which district the tribal community sharpest decline, मतलब 2011 की जनगणना के हिसाब से किस ज़िले में जो एसटी कम्युनिटी के लोग हैं उनकी जो जनसंख्या है वो कम हुई है? देवास, मंदसौर, नीमच या रतलाम? इसका करेक्ट आंसर है मंदसौर,
मंदसौर ज़िले में इनकी जो ट्राइबल मतलब ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, इनकी जनसंख्या 2011 के हिसाब से बहुत कम हुई है, मतलब बढ़नी चाहिए लेकिन कम हुई है। कोल ट्राइब बिलोंग टू विच प्लेट्यू? कोल ट्राइब जो है वो किस प्लेट्यू से संबंधित है? कोल ट्राइब सबसे ज़्यादा मतलब कहाँ पाई जाती है? मालवा प्लेट्यू, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, रीवा पन्ना प्लेट्यू या नॉर्दर्न प्लेट्यू? इसका करेक्ट आंसर है कोल ट्राइब जो है ये रीवा पन्ना के प्लेट्यू में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और सबसे ज़्यादा वहीं से संबंधित है। भील ट्राइब बिलोंग टू विच प्लेट्यू? भील ट्राइब किस प्लेट्यू से संबंधित है, मतलब कहाँ पाई जाती है भील ट्राइब? मालवा, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, रीवा पन्ना प्लेट्यू या नॉर्दर्न प्लेट्यू? भील ट्राइब जो है ये मालवा प्लेट्यू में पाई जाती है, मालवा प्लेट्यू में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वहीं से संबंधित है। मालवा प्लेट्यू जो इंदौर देवास का जो वेस्टर्न साइड है, मतलब इंदौर देवास से और इस तरफ चले जाइए तो वो मालवा प्लेट्यू कहलाता है। जैसे ये एमपी का नक्शा है, ये वाला जो एरिया है मालवा मालवा ये पूरा मालवा प्लेट्यू कहलाता है। वेयर इज बेगा चक्र? बेगा चक्र कहाँ पर है? मंडला, बालाघाट, रीवा या उमरिया? बेगा चक्र ये बेगा जनजाति से संबंधित है और ये मंडला ज़िले में है बेगा चक्र। वेयर लिव हलवा ट्राइब इन एमपी? देखिए एक ट्राइब है, लोकल ट्राइब है, हलवा ट्राइब, बहुत कम इनकी जनसंख्या है। ये मुख्यतः किस ज़िले में पाई जाती है? बुरहानपुर, बैतूल, छतरपुर या बालाघाट? हलवा ट्राइब, हलवा ट्राइब ये है बालाघाट में पाई जाती, बालाघाट ज़िले में पाई जाती हलवा ट्राइब। दुलारिया, दुलारिया ट्राइब बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी? ये भी एक ट्राइब है, लोकल ट्राइब है, बहुत कम इनकी जनसंख्या है। दुलारिया ट्राइब है, ये कहाँ पाई जाती है? हरदा, बैतूल, खंडवा या बुरहानपुर? दुलारिया ट्राइब, दुलारिया ट्राइब जो है ये खंडवा ज़िले में पाई जाती है, खंडवा। विच ट्राइब इज़ नोन फॉर इन्वेंटर ऑफ कॉम्प? ऐसी कौन सी ट्राइब है माना जाता है कि इन्होंने कंघी का आविष्कार करा है? कि ऐसी कौन सी ट्राइब है? पनिका है, पारधी है, बंजारा है या कोरकू है? किस ट्राइब ने कंघी का आविष्कार करा है? तो इसका करेक्ट आंसर है बंजारा ट्राइब, बंजारा ट्राइब ने कंघी का आविष्कार करा है। हाउ मैनी ट्राइब्स इन इंडिया दैट नोन फॉर द मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब? मत ऑल ओवर इंडिया में ऐसी कितनी ट्राइब्स हैं मतलब जिन्हें मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब्स माना जाता है, मतलब सबसे पिछड़ी जनजाति माना जाता है, मतलब ये पिछड़ी हैं? 71, 72, 71, 73, 75 या 77? इसका करेक्ट आंसर है ऑल ओवर इंडिया में ऐसी 75 जनजाति, 75 जनजाति जिनको सबसे पिछड़ी जनजाति माना जाता है। एमपी में 3 है, बेगा, भारिया और सहरिया। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट ट्राइबल ग्रुप? देखिए हाईएस्ट ट्राइबल ग्रुप का मतलब क्या होता है कि सबसे ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप, सबसे ज़्यादा ट्राइब्स की वैरायटी किस ज़िले में है, किस राज्य में है? एमपी में, यूपी में, बिहार में या उड़ीसा में? तो इसका करेक्ट आंसर है ये उड़ीसा में है। अगर ट्राइबल ग्रुप्स की बात हो रही है, हाईएस्ट ट्राइबल ग्रुप्स, ट्राइबल ग्रुप का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप कहाँ पाया जाता है, तो वो उड़ीसा में इसका करेक्ट आंसर। अगर सबसे ज़्यादा ट्राइब कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा आदिवासियों की जनसंख्या किस राज्य में, तब इसका आंसर एमपी होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल टोटल ट्राइब्स हैं 100 ट्राइब हैं, एमपी राज्य में 100 जनजाति के लोग रहते हैं, लेकिन उड़ीसा में 80 रहते हैं। यहाँ पर तो रहते हैं एमपी में 100, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही ट्राइब हैं, एक तो भील है और एक है गोंड फॉर एग्जांपल। लेकिन यहाँ पे इस टाइप की कम से कम 10 हैं, तो कम से कम 10 प्रकार की ट्राइब, इसीलिए उड़ीसा, अगर हाईएस्ट ट्राइबल ग्रुप की बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। थिंक बिग, डू बिग, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। हमेशा बड़ा सोचो, बड़ा करो और ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, और हमेशा अपने लक्ष्य को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहो।